दोस्तों सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। दोस्तों हमारी एक बार सबसे बड़ी जीत हुई है। दोस्तों हम लोग जो है इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। दोस्तों कल मैंने सीबीएसई बोर्ड से ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया कि कंपार्टमेंट के बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए आप फॉर्म कब जारी करेंगे, फॉर्म कब स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म जारी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने एक बात तो यहां पे सुनी। दोस्तों आप लोग इस वक्त जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 एंड 12 की एवरी स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट का फॉर्म का लिंक दोस्तों एक्टिवेट कर दिया है। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 की एवरी स्टूडेंट्स के लिए जिनका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आ गया है या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका जो है यहाँ पे फॉर्म एक्टिवेट कर दिया गया है। किस तरीके से फॉर्म भरना है पूरा कंप्लीट दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में आपको गाइडलाइंस भी बताऊंगा कि किन बच्चों को कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, किन बच्चों को इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो इस सब कुछ जो है बहुत ही डिटेल से और अच्छी तरीके से समझेंगे। फॉर्म आ चुका है तो जल्दी से जल्दी जो है सारे बच्चे फॉर्म भर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे दोस्तों तो सबसे पहला वाला जो लिंक है ये रेगुलर बच्चों का है, यानी जो स्टूडेंट्स क्लास 10 एंड 12 के रेगुलर कैंडिडेट है उनका फॉर्म जो है दोस्तों आपका स्कूल भरेंगे। तो अब जो है आप स्कूल में जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए क्योंकि आपके स्कूल को यहाँ पे एक्सेस मिल चुका है कि वो आपके फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रेगुलर कैंडिडेट वाले बच्चों पे यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपका फॉर्म को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे लास्ट में देखिए सीबीएसई बोर्ड ने कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो है यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट के बच्चों का जो है फॉर्म भरने का जो एक्सेस है यहाँ पे स्कूल को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें जो है आपके स्कूल वाले भरेंगे। यहाँ पे एफिलिएशन नंबर स्कूल का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो जो है सारी जानकारी को फिल करके भर सकेंगे। तो रेगुलर कैंडिडेट के बच्चे अब जल्दी से जल्दी जो है आप अपने स्कूल में कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपके कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भरा जा सके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहला वाला लिंक जो है रेगुलर कैंडिडेट के बच्चों का है, लेकिन दूसरा वाला जो लिंक है प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों के लिए यहाँ पे फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका डायरेक्ट लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है इस पेज पे आ सकते हैं। यानी फॉर्म का जो है मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों को किस तरीके से फॉर्म भरना है, जैसे ही आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे फॉर्म का लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर जो है कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म जो है एक्टिवेट हो चुका है। क्लास 10 एंड 12 दोनों ही बच्चे जो है यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, यानी 10 वाले बच्चे यहाँ पे क्लिक करके भर सकते हैं, 12 वाले बच्चे ऊपर क्लिक करके भर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे सारे लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं आपकी इमेज अपलोड करने का, साथ ही साथ फीस पेमेंट करने का, और साथ ही साथ जब आपका जो है फीस पेमेंट हो जाए तो आपने फीस का स्टेटस चेक करने का, और जब सारी चीजें हो जाए तो कंफर्मेशन पेज का भी जो है यहाँ पे सारी चीजों का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो सिंपली मैं जैसे ही मैं आपको एक फॉर्म किस तरीके से भरना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। सेम 12 का भी यही चीजें है, तो जो 10 का है 12 का यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से भरना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपका बोर्ड का रोल नंबर मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीजें बताई गई है, जो स्टूडेंट्स 2021 वाले हैं यानी जो स्टूडेंट्स जिनका कंपार्टमेंट 2021 में आया था वो जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनको 2022 का सारा डिटेल डालकर यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो 2021 वाले बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन जो 2022 के बच्चे हैं उनको सारी डिटेल जो है 2022 की ही डालनी पड़ेगी। तो ये चीजें यहाँ पे भरनी है। साथ ही साथ जितना भी डिटेल आपको डालना है, दूसरे में आपको स्कूल नंबर डालना है, उसके बाद तीसरे में आपको सेंटर नंबर डालना है, उसके बाद जो है आपको प्रोसीड कर देना है, उसके बाद जो आपको जो डिटेल्स मांगेगा वो आपको भरना है और आपको जो है फॉर्म भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे से जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपके पास सारी डिटेल्स है दोस्तों। तो आप जो है जैसे ही सारी फिल करके आगे एक एक करके स्टेप बढ़ेंगे तो जो चीजें मांगेगी उससे आप लोग को भरते जाना है और फॉर्म भरना है। लेकिन कोई भी दिक्कत आती है आगे के स्टेप्स में दोस्तों तो आप लोग को मैं पूरा हेल्प करूंगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है। तो ये तो रहा आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट गाइडेंस जानिए दोस्तों, ये एवरी स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है कि किन बच्चों को कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है और किन बच्चों को इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। अब आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट गाइडलाइंस है, एवरी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा। यहीं पर आपको समझना है कि किन बच्चों को कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है और किन बच्चों को इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। क्लास 12 प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों ही बच्चों के लिए सेम गाइडलाइंस है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्लास 12 को लेकर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे दोस्तों कहा है कि जिन बच्चों के पास क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट है और उनका कंपार्टमेंट आ गया है तो वो केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर उनका 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है यानी क्लास 12 का कोई ऐसा बच्चा जिनके पास 5 सब्जेक्ट है और वो 2 में फेल हो गए हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। केवल वही बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे जिनके पास 5 सब्जेक्ट है और वो 1 में फेल है। तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरेंगे केवल एक ही सब्जेक्ट का भर पाएंगे। ये क्लास 12 के लिए दोस्तों। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए, किसी भी
भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। साथ ही साथ क्लास 12 के वो बच्चे जिनके पास 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में से वो 2 में फेल हो गए हैं, तो आप दोनों के लिए भर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इंप्रूवमेंट का फॉर्म दोस्तों उन बच्चों को भरना है जिनके पास 6 सब्जेक्ट है लेकिन छठे सब्जेक्ट के तौर पे जो है उनके पास स्किल सब्जेक्ट था, जिसके कारण वो मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन स्किल सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस करके उनको रिजल्ट में पास लिख दिया गया है। यानी आपके रिजल्ट में पास है लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट में आपका ई लगा हुआ है, ई ग्रेड मिला हुआ है और आप उसमें फेल है। तो अगर आप उसके नंबर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें क्लास 10 को लेकर, तो क्लास 10 को लेकर भी गाइडलाइंस ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों ही बच्चों के लिए सेम है। क्लास 10 के एवरी स्टूडेंट्स जिनके पास 5 सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि 12 वाले नहीं दे सकते, लेकिन 10 वाले बच्चे जो है 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं जिनके पास 5 सब्जेक्ट है। साथ ही साथ क्लास 10 के वो सभी बच्चे जिनके पास 6 सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो भी आप 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो भी आप 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इंप्रूवमेंट का फॉर्म किन बच्चों को भरना है, तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म जो है उन बच्चों को भरना है जिनके पास 6 सब्जेक्ट है लेकिन छठे सब्जेक्ट के तौर पे उनके पास स्किल सब्जेक्ट है और वो स्किल सब्जेक्ट को रिप्लेस करके वो पास हो गए हैं लेकिन मेन सब्जेक्ट में फेल है, जिसके कारण उनके रिजल्ट में पास तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी जो है वो एक सब्जेक्ट में फेल है। तो अगर उसके नंबर को इंप्रूव कराना चाहते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। तो कुछ इस तरीके से गाइडलाइंस आपके लिए जारी की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो मुहिम चल रही है बच्चों को जस्टिस देने की, वो यहाँ पे खत्म नहीं होती। अभी तो सीबीएसई बोर्ड ने केवल फॉर्म जारी किया है, सीबीएसई बोर्ड ने ही बच्चों के साथ इनजस्टिस किया है, 1-2 नंबर से फेल कर दिया है और सीबीएसई बोर्ड ही ऑप्शन दे रही है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दीजिए। तो ये जो है टोटली इनजस्टिस है। इसके लिए दोस्तों हम तब तक आवाज उठाएंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाती। तो दोस्तों आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्विटर सपोर्ट करके जो लिंक है वहां पे आप लोग रीट्वीट करके आप भी सीबीएसई बोर्ड से सवाल पूछिए कि आखिर इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों किया गया, 1-2 नंबर से बच्चों को क्यों फेल किया गया, 30-70 वेटेज क्यों लाया गया, 50-50 बोल के 30-70 क्यों लाया गया, हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों किया गया। तो दोस्तों आप लोग भी सवाल उठाइए। कंपार्टमेंट को लेकर आगे भी हम लगातार अपडेट पे बने हुए हैं। तो सारी अपडेट दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से कंपार्टमेंट से रिगार्डिंग A to से लेकर Z तक की सारी अपडेट मैं आपको देता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।